आज हम आपको प्रकाश के संबंध में बता रहे हैं प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के द्वारा हम किस प्रकार से वस्तुओं को देखते हैं, इसके संबंध में हम आपको बता रहे हैं। जैसा सर्वविदित है कि प्रकाश हमारे जीवन में उजाला लाता है। हमारे जीवन में उजाला लाने वाला प्रकाश है। हम वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का ही उपयोग करते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। दुनिया में जिनके आंखों में रोशनी नहीं होती वे प्रकाश को कभी नहीं देखेंगे। वो एकमात्र कल्पना करते हैं कि प्रकाश ऐसे होगा, लेकिन जो देख सकते हैं, जिनकी दृष्टि शक्ति अधिक है, कम है, वे क्या करते हैं? प्रकाश का अनुभव करते हैं। जैसे कहा जाता है कि ऊर्जा जो होती है वो कार्य करने के लिए होती है। अगर हम काम को करते हैं, किसी भी कार्य को, कोई भी मशीन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कार्य करता है, तो कार्य करने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम सभी लोग ऊर्जा के कारण ही कार्य को करते हैं। बिना ऊर्जा के हम कार्य को नहीं करते। चलते चलते, पढ़ते पढ़ते, काम करते करते क्या होता है? हमें थकान का अनुभव होता है। थकान हमें कब लगती है? जब हमारे शरीर से सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, ह्रास हो जाती है, ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, तो हमें थकान का अनुभव होता है। और तभी हम सोचते हैं कि अब हमको कहीं से कुछ ना कुछ रेस्ट मिल जाए। तो रेस्ट मिलने का मतलब क्या हुआ? कि हमें ऊर्जा कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए। तो उसी प्रकार से जैसे हमारे थके हुए शरीर को आराम की जरूरत होती है, आराम के साथ साथ ऊर्जा की जरूरत होती है, उसी प्रकार से प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को स्पष्ट ढंग से देख सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। दृष्टि ज्ञान का मतलब क्या हुआ? कि वस्तु को हम देखते हैं तो देखने पर उसकी सूचना जो होती है हमारी ज्ञान इंद्रियों को जाती है, और हमारी ज्ञान इंद्रियां जो हैं वो बताती हैं कि यह वस्तु इस आकार की, इस रंग की या इस प्रकृति की है। तो इसकी सूचना कौन देता है? हमारा मस्तिष्क देता है। हमारा जो दृष्टि ज्ञान है, यानी ज्ञान देने वाली जो इंद्रियां हैं वह हमको प्रदान करती हैं। तो प्रकाश को ना तो किसी ने देखा है और ना ही प्रकाश को हम पकड़ करके रख सकते हैं। अगर कोई देखा हो या प्रकाश को क्या करे? रख ले, कहे भैया आज हम प्रकाश को जाने नहीं देंगे। वो प्रकाश नहीं जो राम प्रकाश और देव प्रकाश है, वो प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त होता है, जो वो प्रकाश जो हमको किसी
कृत्रिम साधन से प्राप्त होता है, उस प्रकाश को ना तो हम पकड़ सकते हैं और ना ही हम उसको रोक सकते हैं। प्रकाश को केवल हम अनुभव करते हैं, अनुभव किया जा सकता है। और प्रकाश को हम कब देखते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, तो जब वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसके द्वारा हम प्रकाश को देखते हैं। यानी वो वस्तु पर पड़ेगा तो प्रकाश जब वस्तु पर पड़ता है तो वस्तुएं हमें प्रतीत होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। इससे हम यही कहते हैं कि प्रकाश जो है वो फैल रहा है या प्रकाश क्या है हमको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से प्रकाश के अंतर्गत जो आता है वो वस्तुएं जो होती हैं वे प्रकाशित होती हैं। कुछ वस्तुएं जो होती हैं स्वयं प्रकाशित, कुछ वस्तुएं क्या होती हैं कम प्रकाशित या प्रकाशित ही नहीं। जैसे जो वस्तुएं स्वयं प्रकाशित होती हैं, स्वयं प्रकाश को फैलाती हैं, स्वयं प्रकाश का अनुभव करवाती हैं, उससे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। उन्हें क्या कहा जाता है? प्रदीप्त। क्या है? प्रदीप्त या दीप्त। इसी को क्या कहते हैं? दीप्त कहते हैं। और जो प्रकाशित स्वयं नहीं होती, दूसरों का सहारा लेती हैं, स्वयं प्रकाशित ना हो वह दूसरों का सहारा लेती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदीप्त कहते हैं। अदीप्त। तो वस्तुएं जो होती हैं दो प्रकार से प्रकाशित होती हैं। एक स्वयं प्रकाशित होती हैं, उन्हें हम दीप्त वस्तु कहते हैं। एक होती हैं जो स्वयं प्रकाशित नहीं होती, उन्हें हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो जैसे दीप्त वस्तुओं में क्या आता है? सूर्य। सूर्य क्या है? वो स्वयं प्रकाशित होता है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती है कि कोई भैया आवे और कहे कि आज हमारे यहाँ चलना है आपको प्रकाशित होने। नहीं, वो कहीं नहीं जाते हैं, वो स्वयं ही प्रकाशित होते, स्वयं का उनका कारखाना है और स्वयं ही बनाने वाले हैं, स्वयं ही उसका उत्सर्जन करने वाले हैं, वो किसी की मदद नहीं लेते। सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, ये सभी क्या है? स्वयं प्रकाशित होती हैं। विद्युत बल्ब, ये सभी क्या है? स्वयं प्रकाशित होने वाले हैं। इसी प्रकार से एक होता है जो स्वयं प्रकाशित नहीं होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अदीप्त कहते हैं। अदीप्त माने क्या होता है? जो दूसरों की सहायता ले, जो दूसरों से मदद ले, जो दूसरों से प्रकाशित हो, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या है? ये है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा जैसा आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है स्वयं प्रकाशित नहीं है, चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित है। सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो वो क्या होती है? प्रकाशित होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि चंद्रमा क्या है? अदीप्त वस्तुएं होती हैं। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना है। जैसे हमको जाना है गोंडा, गोंडा जाना, गोरखपुर जाना, बस्ती जाना, श्रावस्ती जाना, तो हमें स्थान का पता नहीं है। हम क्या करते हैं? तमाम लोगों से जानकारी लेते हैं कि हमको बस्ती जाना है, हमको गोंडा जाना है, हमको श्रावस्ती जाना है, तो हम किस माध्यम से जाएं या किस कैसे जाएं,
हम लोगों से क्या करते हैं, रास्ते के बारे में। ऐसे ही प्रकाश क्या करता है, प्रकाश को चलने के लिए किसी की जरूरत होती है। जैसे बुढ़ापे में लाठी की जरूरत, बुढ़े हो जाते हैं तो चलते हैं, उनको बाहर निकलना है। अगर शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है तो शरीर के जीर्ण शीर्ण होने के लिए के साथ साथ चल भी कम पा रहे हैं तो किसी ना किसी कोई पकड़ के ले जाएगा। नहीं होगा तो उनको कहा जाएगा चलिए यह आपकी बैसाखी है, यह लाठी है, आप लाठी को ले लीजिए और लाठी के माध्यम से आप भारत भ्रमण करें। तो उनको उनका माध्यम क्या हुआ, लाठी। ऐसे आवाज ध्वनि जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। हम बोल रहे हैं तो ये किसी ना किसी माध्यम से आप तक पहुंच रही है। तो वस्तुओं को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वैसे प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात कहा जा सकता है कि प्रकाश जिसकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है या गमन करता है उसको हम क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। और उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। तो एक होता है प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम होता है, इसको हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम वो माध्यम होता है जिसके कारण से प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करता है, तो उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। देखा है, एक होता है जिस माध्यम से प्रकाश आर पार चला जाता है और किसी माध्यम में प्रकाश जो होता है जाकर के वापस लौट आता है। किसी माध्यम में प्रकाश जो होता है आंशिक रूप से जाता है। तो जैसे एक होता है कि प्रकाश जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है। जैसे आपने पढ़ा है कि अगर सोने की बौछार, ठीक है, या हम किसी कण की बौछार एल्युमिनियम की पन्नी पर करते हैं तो उससे जो किरणें निकलती हैं वो क्या करती हैं, कुछ तो सीधे निकल जाती हैं, कुछ क्या होता है वो विपरीत दिशा में चली जाती हैं, कुछ क्या होता है वो वापस लौट आता है। तो वैसे ही प्रकाश को जब चलता है वो प्रकाश चल करके एक माध्यम से टकरा करके क्या करता है, ये वापस लौट आता है। ऐसे यहां से चलता है, ये वापस लौट आता है। एक होता है कि एक माध्यम से टकरा करके प्रकाश क्या करता है, वो दूसरी दिशाओं में चला जाता है। और एक होता है कि किसी माध्यम में प्रकाश जब पड़ता है, पड़ने पर वह आंशिक रूप से वो पीछे की ओर चला जाता है। तो जैसे ये क्या है, ईंट है, लकड़ी है, लोहा, इन सब पर प्रकाश अगर पड़ता है तो पड़ करके ये वापस लौटा। और यहां पर क्या होता है, प्रकाश सीधे वापस
वापस चला जाता है, यानी एक माध्यम से चलता है दूसरे माध्यम को चला जाता है। तो ये क्या है? कांच। इसे कांच कहा जाता है। यहाँ पर क्या है? प्रकाश पड़ता है, पड़ने पर वो हल्का हल्का जो है वो दूसरे माध्यम में जाता है, कुछ ही भाग चला जाता है। जैसे गंधला जल, या तेल लगा कागज। गंधले जल में प्रकाश क्या होता है? हल्का हल्का वो दूसरे माध्यम में जाता है। तेल लगा कागज जो होता है, अगर आपको प्रैक्टिकल करना होगा, आप अपने बालों में खूब तेल लगा लीजिएगा और एक पेपर को लेकर के ऐसे ऐसे खूब रगड़ लीजिएगा और प्रकाश के सामने ऐसे रखिएगा, तब देखिएगा कि कितना भाग जो है वो पीछे की ओर जा रहा, दूसरे माध्यम में जा रहा, ये देख लीजिएगा। तो ये क्या होता है? इसी प्रकार से ये माध्यम होता है प्रकाश की चलनी का। इसी प्रकार से प्रकाश के गुण होते हैं। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश का गुण होता है कि पहला गुण हम आपको बता रहे हैं, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण देखिए, सभी की का कोई न कोई गुण है, सभी का एक अच्छा व्यस्त चरित्र है, सब लोग बहुत अच्छे होते हैं। दुनिया में कोई इंसान जो होता है वो गलत नहीं होता है। गलत क्या होता है? उसके कार्य गलत होते हैं। तो इसलिए प्रकाश का गुण है। प्रकाश का गुण क्या है? प्रकाश का सबसे पहला गुण होता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। पहला गुण क्या है? प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। दूसरा गुण है कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर सेकंड होती है। तीसरा गुण है कि प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन एवं विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण की घटनाएं होती हैं। क्या क्या होता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण की घटना होती है। आप आगे जाएंगे, अगले क्लासों में जाएंगे, कुछ क्लासों में जाएंगे तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्रकाश में जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। कितनी इसकी तरंग दैर्घ्य होती है? प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो उसके कारण से 7 रंग की पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं। तो इसका मतलब प्रकाश में वर्ण विक्षेपण की क्षमता है। ये क्या है? प्रकाश के गुण होते हैं। ये सभी क्या है? प्रकाश के गुण। और इसी प्रकार से हम प्रकाश के बारे में
जान सकते हैं कि प्रकाश जो होता है एक पुंज के रूप में। पुंज मीन्स क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए एक रेखा यानी एक सरल रेखा में प्रकाश चलता है। तो सरल रेखा में चलने का मतलब क्या है कि प्रकाश इस रूप में, यहां से ये स्रोत है, स्रोत से प्रकाश ऐसे इस रूप में चलता है। तो क्या है ये पुंज होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, ये प्रकाश किरण पुंज होता है। प्रकाश जो होता है किरण पुंजों के रूप में चलता है। इसी प्रकार से प्रकाश में जब प्रकाश चलेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उथल पुथल, कोई ना कोई व्यक्ति चलता है तो जब चलते हैं तो खटर पटर की आवाज आती है। तो वैसे ही प्रकाश क्या करता है? प्रकाश चलता है तो प्रकाश जब चलता है तो उसके लिए होता है परावर्तन की। तो प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं होती हैं। प्रकाश का परावर्तन देखिए, आपने पढ़ा है माध्यम, हमने आपको पढ़ाया अभी माध्यम। आपसे कहा जाए कि पानी में दौड़ो, कहा जाए पानी में दौड़ो, खूब जल्दी जल्दी चलोगे? नहीं चल पाओगे, नहीं दौड़ पाओगे। लेकिन कहा जाए कि आप वायु में दौड़ो, हवा में दौड़ो और जल्दी 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 चलेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वायु क्या है? विरल माध्यम। और कांच क्या है? पानी क्या है? वो सघन माध्यम। तो माध्यम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक है सघन माध्यम, दूसरा है विरल माध्यम। तो सघन माध्यम क्या है? कांच, जल या कोई द्रव, ये सब क्या है? ये सघन माध्यम होते हैं। विरल माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम में हवा, हवा है, कोई गैस है, कोई गैस है, ये क्या होती हैं? ये सभी किसमें आती हैं? विरल माध्यम में आती हैं। सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम वो माध्यम है जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं? पास पास, जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं। जल है, जल के जो भी अणु हैं वो पास पास आपस में चिपके हुए होते हैं। इसलिए कहां पर हमको जगह नहीं मिलेगी, बगलाओ बगलाओ, अलग हो अलग हो, हम कहां से अलग कर सकते हैं? लेकिन जब भीड़ नहीं होती है तो दौड़ना बड़ा आसान होता है। जहां पर भीड़ होती है वहां पर दौड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम सभी लोग क्या करते हैं? हम सभी भीड़ से अलग हट करके जितने भी अग्निवीर हैं, जितने भी तैयारी करने वाले हैं, फिजिकल की तैयारी करने वाले हैं, वो प्रातः काल 3 बजे उठ करके वे दौड़ लगाते हैं, क्योंकि भीड़ नहीं होती। लेकिन उसी में
जो तैयारी नहीं करने वाले हैं, कोई अक्सर देखिए जब भी घर से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं भिड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं जरूर से जरूर भिड़ जाएंगे, हाथ पैर तुड़वा लेंगे। तो वे क्या हैं? वे सघन माध्यम में दौड़ते हैं, और जो वास्तव में दौड़ने वाले हैं वे विरल माध्यम में दौड़ते हैं। सघन माध्यम में दौड़ने वाला कहीं ना कहीं चोट खाता है, और विरल माध्यम में दौड़ने वाला कभी चोट नहीं खाता है। इसलिए प्रकाश जब चलता है सघन माध्यम में तो तेजी से चलता है, और जब विरल माध्यम में चलता है, वो सघन माध्यम में चलेगा धीम, उसकी गति धीम होगी, विरल माध्यम में चलेगा तो उसकी गति क्या होती है? तीव्र। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रकाश एक माध्यम से चलता है, क्या करेगा? ऐसे दौड़ा दौड़ा चलेगा इस रूप में। ये क्या है? जिस तल पर प्रकाश टकराता है उस तल को हम प्रकाशित तल भी कहते हैं। जिस बर्तन में हम खाते हैं उसे प्लेट या थाली कहते हैं। जिस पात्र में हम पानी पीते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गिलास कहते हैं। वो पीने के लिए होता है। ऐसे ही जिस तल पर प्रकाश टकराता है उस तल को हम क्या कहते हैं? प्रकाशित तल कहते हैं। जिस माध्यम से जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। प्रकाशित स्रोत उसी को कहा जाता है। यहाँ पर क्या है? टार्च रखी है। ये क्या है? टार्च है। ये टार्च, इस टार्च से प्रकाश निकल रहा है तो निकल करके इस तल पर टकरा रहा है। ये क्या है? कोई माध्यम है। ये क्या है? वायु है। यहाँ पर क्या है? एयर है, हवा है। ठीक है, यहाँ पर वायु रखी है, यहाँ से प्रकाश चलता है। चलने के पश्चात प्रकाश एक तल से टकरा करके क्या करता है? उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। यहाँ से ये वापस लौट जा रहा है। यानी जिस माध्यम में चलता है उसी माध्यम में प्रकाशित तल से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो आता है, ये किरण आ रही है ना प्रकाशित तल की ओर, इसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जो तल से, जिस तल से टकराता है उस तल को प्रकाशित तल कहते हैं। जिस बिंदु से टकराता है उसको प्रकाशित बिंदु कहते हैं। और इस तल से, इस बिंदु से, ये वो बिंदु है, ये क्या है? ये बिंदु है। यहाँ से चला, यहाँ पर पहुंचा, इससे टकराया, लड़ाई भिड़ाई हुई, तमाम झगड़े, तमाम बवाल हुए, और यहाँ से ये पुनः वापस गया, तो इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब ये घटना क्या हो गई? परावर्तन की घटना हो गई। लेकिन इसी में एक लोग और शामिल हो गए। लड़ाई दो में हो रही थी, प्रकाश और प्रकाशित तल में, लेकिन इसी में दो तीन लोग और शामिल हो गए। वो शामिल हुए अविलंब। इनको हमने नाम दिया अभिलंब। इसको नॉर्मल पॉइंट कहते हैं, यन डैश होता है। तो ये क्या हुआ? इसके लिए कहा गया कि ये लोग जो है इधर उधर की बातें ज्यादा करेंगे, इसलिए कोई ना कोई इनके लिए एक संविधान बनाया जाए। इसलिए दो संविधान इनके लिए बना, तो दो नियम पारित किया गया। कहा गया कि इससे ज्यादा अगर आप करोगे तो आपको जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए दो नियम बनाया गया। एक नियम बनाया गया, कहा गया
कि आपतित किरण, आने वाली किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतित किरण यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम बनाए गए।